भारतीय फौज के इतिहास में 6 ही ऐसे वीर हुए हैं जिन्हें 2 बार महावीर चक्र से नवाजा गया है। इस सम्मान को पाने वाले विंग कमांडर जग्गीनाथ पहले थे, तो वहीं कर्नल छवांग रिंछिन को पहला महावीर चक्र 17 साल की उम्र में दिया गया और वो भारत द्वारा लड़ी गई सभी जंगों का हिस्सा रहे। विंग कमांडर जग्गीनाथ एक डॉक्टर परिवार में पैदा हुए और 1950 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। भारतीय वायुसेना का 106 स्क्वाड्रन 1960 में सामरिक हवाई सर्वेक्षण का काम करता था और विंग कमांडर जग्गीनाथ को ट्रैनबेरा विमानों की मदद से सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू होने से पहले जग्गीनाथ ने चीन के ठिकानों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, लेकिन उस पर जरूरी कार्रवाई नहीं की गई। हम कृष्ण मेनन के दफ्तर पहुंचे और उस वक्त जिस व्यक्ति का स्थिति पर पूरा नियंत्रण था वे थे जनरल बीजी कॉल। बीजी कॉल को खुद पर बहुत गर्व था। हमने कुछ देर बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है चीनी वहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें खदेड़ दूंगा, लेकिन कल वो दोबारा लौट आएंगे और हम इससे निपटने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इसके कुछ ही देर बाद मुझे कहा गया कि रक्षा मंत्री मुझसे मिलेंगे। डिप्टी चीफ और मैं उनके दफ्तर पहुंचे और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या मैंने चीनियों को देखा है। मैंने कहा जी हाँ, मैंने बड़ी तादाद में चीनियों को वहां देखा है और मैंने तस्वीरें भी ली है। मेरी कृष्ण मेनन से सिर्फ इतनी ही बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। इसके बाद भारत और चीन के बीच 1962 की जंग छिड़ गई और विंग कमांडर जग्गीनाथ ने एक बार फिर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारियां बटोरी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस लड़ाई में जग्गीनाथ को उनके साहस के लिए पहला महावीर चक्र दिया गया। इसके 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में भी विंग कमांडर जग्गीनाथ ने दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए कई टोही उड़ानें भरी और भारतीय फौज को दुश्मन पर जीत हासिल करने में मदद की। 1965 की जंग में एक बार फिर विंग कमांडर जग्गीनाथ को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो ये उपलब्धि पाने वाले पहले भारतीय सैनिक बने। कर्नल छवांग रिंछिन को 17 साल की कम उम्र में भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में लड़ी गई पहली जंग में लद्दाख की रक्षा करने के लिए पहला महावीर चक्र दिया गया। मातृभूमि की रक्षा के लिए महज 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद कर्नल छवांग रिंछिन नुब्रा गार्ड का हिस्सा बने। भारतीय फौज के लद्दाख पहुंचने तक रिंछिन ने अपने साथियों के साथ 1 महीना और 23 दिन तक दुश्मनों से लोहा लिया। रिंछिन की इस बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें 7 जम्मू कश्मीर मिलिशिया में शामिल किया गया। इसके बाद 1962 में दौलत बेग ओल्डी में चांदनी पोस्ट की रक्षा के लिए उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। 1971 में एक बार फिर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चालुका कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने की जिम्मेदारी रिंछिन को सौंपी गई और रिंछिन ने एक बार फिर बिना किसी नुकसान के तुर्तुक को भारत के लिए जीता। उनके जंग लड़ने के तरीके के बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मन को अचंभित कर उसे संभलने का मौका नहीं देते थे। जैसे कि दुश्मन की कोई पोस्ट पहाड़ी की चोटी पर हो और वो कहीं बैठे हों, तो उम्मीद ये की जाती है कि आप सामने से हमला करेंगे, लेकिन वो अपने हमला करने के तरीके से हमेशा हैरान करते थे। वो पहाड़ पर पीछे से चढ़ते थे, भले ही चढ़ाई कितनी भी मुश्किल हो या खतरनाक हो, और आइबेक्स की तरह लुढ़कते हुए दुश्मन पर धावा बोलते थे। विरोधियों को बिल्कुल हैरान कर देते थे। छवांग रिंछिन को इस बहादुरी और नेतृत्व के लिए दूसरी बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।